बिहार को लेकर सुबह सुबह आज दो घटनाक्रम हुए हैं। दरअसल पहली खबर दिल्ली में एनकाउंटर की है। रोहिणी में बिहार के कुख्यात 4 वांटेड बदमाशों को ढेर कर दिया गया। इनकी साजिश चुनाव के दौरान खून खराबे की थी। और दूसरी खबर महागठबंधन खेमे की है। सूत्रों से खबर मिली है कि महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का आज ऐलान हो सकता है। जी हां, इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन के सीएम चेहरे के नाम पर पिछले काफी समय से जारी धुंध आज हटने वाली है। आज तक को आरजेडी सूत्रों से खबर मिली है कि तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट होने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। आज तेजस्वी के नेतृत्व पर महागठबंधन के सभी दल मुहर लगाएंगे और आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा। तेजस्वी के नेतृत्व में चलो बिहार बदले बिहार का नारा महागठबंधन देगा। पटना में आज तेजस्वी के नाम का ऐलान हो सकता है। तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव बिहार का लड़ा जाएगा महागठबंधन द्वारा। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, कब तक ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, ये जो खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से? पूजा, देखिए तस्वीर तो लगभग साफ हो चुकी है। आधिकारिक ऐलान मतलब जो एक प्रक्रिया होती है कि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया था तेजस्वी यादव के नाम का, वो आधिकारिक ऐलान आज हो जाएगा 11 बजे या उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, जो हम तक जानकारी पहुंच रही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के पटना के होटल मौर्या में पूरी तैयारी हो गई है और जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट है और जो हमारे जानकार सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से होने पर आज आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। जो बैकड्रॉप लगाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उसमें बाकायदा स्लोगन भी दिया गया है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार और चलो बिहार बिहार बदले। ये दो स्लोगन महागठबंधन ने दिए हैं। और कल के पहले की तस्वीर कुछ अलग थी महागठबंधन में, लेकिन कल जब अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और ऐसे मामलों में जब गठबंधन को लेकर के पेच फंसता है तो उनकी एक भूमिका बड़ी कांग्रेस के अंदर महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो कल पटना आए थे और उन्होंने पहले तेजस्वी यादव से उनके एक पोलो रोड आवास पे मुलाकात की। बाद में तेजस्वी यादव के साथ वो 10 सर्कुलर आवास गए जो राबड़ी देवी का आवास है, और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव से जो उनकी बातचीत हुई तकरीबन 15-20 मिनट तक, माना जा रहा है कि उस बातचीत में सभी मसलों पर बात बन गई। सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए उस पर भी सहमति बनी, और साथ ही साथ इस बात पर भी कि तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट सीएम फेस होने पर अब घोषणा करने में देर नहीं होनी चाहिए। और यही वजह रही कि जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकले तो उन्होंने कल ऐलान कर दिया था कि 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो चुकी हैं, और सबसे अहम मैसेज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप से ही निकल करके सामने आया, जिसमें तेजस्वी यादव की इकलौती तस्वीर नजर आती है और स्लोगन ये कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। साथ ही साथ तमाम घटक दलों के जो नेता हैं उनकी तस्वीर नहीं है बल्कि उनकी पार्टियों के सिंबल उस बैकड्रॉप पे हैं। तो ये बड़ा मैसेज देता है कि तेजस्वी यादव के नाम पे सहमति बन चुकी है। आधिकारिक ऐलान बाकी है जो कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। क्या प्रारूप होगा, कैसे चीजें होंगी, क्या डिप्टी सीएम के नाम पे भी घोषणा होती है जो मुकेश सहनी डिमांड करते रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा जल्दी। ठीक है शशि, आपके पास लौटेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो सामने आई है इसी से क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। आज प्रेस वार्ता होने वाली है और जिस तस्वीर में सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के नाम पर आज मुहर लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। महागठबंधन में 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का विवाद भी आज सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। कल कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले। मुलाकात के बाद दावा किया गया कि आज चीजें साफ हो जाएंगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, ना कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता देंगे।
देखिए, महागठबंधन अपना झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहा है और एनडीए महागठबंधन पर हमलावर है। देखिए, महागठबंधन और एनडीए का वार पलटवार। बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। जिस तरीके से अविश्वास का भाव देखने को मिला है महागठबंधन के घटक दलों के बीच में ही, ये दर्शाता है कि जो नेतृत्व गठबंधन में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा। चिराग पासवान जैसे लोगों को महागठबंधन की चिंता ज्यादा है और उस पर टिप्पणी करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। भाई, अब तो अपना घर देखो ना। आज ये जिस प्रकार से वहाँ सर फड़वल हो रहा था और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, ये तो सारा जग जानता है। तो आप अपने घर को ठीक कर लो, यही बहुत है। हमारी चिंता मत करो, हम सब कुछ आने वाले समय में ठीक करेंगे। सही कहा, बहुत बड़े दिल वाले लीडर हैं और उनके नेतृत्व में महागठबंधन एक स्मूथ चलेगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। जब अशोक गहलोत जी आए तो सब कुछ अच्छा होगा। राहुल गांधी जी के वो दूत हैं और कांग्रेस हमेशा अपने सबऑर्डिनेट, अपने गठबंधन को ऊंचा सम्मान देती है। आज भी राहुल गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाया है गठबंधन को एक साथ ले चलने में। मामला उनका है, लेकिन जितना वो बैठक कर लें, बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है। लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ छठ मैया का पर्व भी मनाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाएंगे। शशि, देखिए, गहलोत के साथ जब मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव की, तो महागठबंधन में सीएम चेहरे का विवाद तो सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन जो सीटों का विवाद है, क्या लगता है वो आज सुलझ जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया पूजा। देखिए, दूसरे चरण की 122 सीटों पर जहां नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई है, उन सीटों पर आज उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तारीख है। तो पहले चरण की 121 सीटों पर तो तस्वीर बदलनी मुश्किल है। वहां एक ही संभावना है जहां पर फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति है, घटक दलों के उम्मीदवार महागठबंधन के एक दूसरे के सामने हैं, तो वहां आप समर्थन दे सकते हैं एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को। अमूमन ऐसा होता है, चुनाव के एक दिन पहले भी उम्मीदवार अपना समर्थन दूसरे उम्मीदवार को देता है, तो वहां आप एक ये आम सहमति बना सकते हैं। लेकिन मैदान से आप उम्मीदवारों को हटा नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 122 सीटें जहां इस बार दूसरे चरण में फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बनी है, क्या उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की वापसी हो जाएगी आज सुनिश्चित, इस पर भी तस्वीर साफ होगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा महागठबंधन के लिहाज से, क्योंकि हमने लगातार देखिए बार बार कहा है पूजा कि महागठबंधन को जो बढ़त शुरुआती दौर में मिलनी चाहिए थी, वो सीटों की तकरार की वजह से कहीं न कहीं एनडीए के पाले में तस्वीर सामने आई है, क्योंकि एनडीए को लगातार मौका मिला है सीटों के विवाद पर महागठबंधन को घेरने की, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई है जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, एनडीए तो सवाल खड़े करेगा ही कि इतनी देर से आखिर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा क्यों हुई। लेकिन यह भी एक सच्चाई है ना कि तेजस्वी यादव को छोड़ करके महागठबंधन में कोई दूसरा चेहरा सीएम कैंडिडेट के तौर पे दिखता नहीं था। यह बात कांग्रेस भी समझती थी, यह बात लेफ्ट के लोग भी समझते थे और बाकी जो एलआई है वो भी समझते थे। लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर अगर सहमति नहीं बनाई या आधिकारिक घोषणा नहीं होने दी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस सीटों के दांवपेच में आरजेडी को प्रेशर के चलिए बना करके रखना चाहती थी, ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहती थी और उसका नतीजा हुआ भी गड़बड़। कई सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बनी वो इसी वजह से बनी। आरजेडी, हम बार बार कह रहे हैं कि आरजेडी 2020 से केवल एक सीट कम लड़ रही है इस बार। 2044 पे पिछली दफे लड़ी थी, इस बार 144 पे लड़ी थी पिछली दफे, इस बार 143 पे लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जो 70 सीटों पे लड़ी थी वो 61 उम्मीदवारों पे आ गई, एक उम्मीदवार का तो नामांकन वापस हो गया। तो ये बताता है कि जो दबाव बनाने कांग्रेस चली थी, अल्लावरू जो टैक्ट अपना रहे थे, स्ट्रेटजी अपना रहे थे कि हम हार्ड बार्गेन करेंगे, आरजेडी को दबाएंगे, अपनी सीटें कम नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर नहीं लगने देंगे, उसको रोक के रखेंगे, उसका कहीं ना कहीं सेल्फ गोल भी कांग्रेस ने भुगता है। और अब तो कांग्रेस को देखिए अशोक गहलोत को उतारना पड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए। और सबसे
अहम बात पूजा कि इस पूरे प्रकरण में देखिए तेजस्वी यादव ने अब तक अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं करी है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए एनडीए का चुनाव प्रचार आगे है, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, तमाम नेता जा रहे हैं, अमित शाह दौरा कर चुके हैं, आज अमित शाह और जेपी नड्डा पटना में पहुंचेंगे। लेकिन महागठबंधन का प्रचार अभियान बिल्कुल, चुनाव प्रचार की शुरुआत देखिए एनडीए की तरफ से अब जोर शोर से शुरू हो जाएगी। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।